इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल, श्रीमती आशा जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा जैन, श्री हर्षल, श्रीमती आरजू मूले, 66A अशोक नगर, महावीर ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्ट नगर, इंदौर। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि हम जो हैं हम वो बन के रहें। दुनिया जैसा हमें देखती है, मानती है, वैसा हम बन जाएं। जैसे दुनिया में देखने के लिए वर्तमान में तिर्यंच मिलते हैं, पशु पक्षी और मनुष्य मिलते हैं। सबको पता है कि पशु पक्षी जो हैं वो कुटिलता युक्त होते हैं, वो लोगों को पता है कि जानवर हैं, वो अपनी संज्ञाएं प्रकट करते हैं तो वो जानवर हैं। लेकिन अपन मनुष्य हैं, इंसान हैं, तो अपन को भी यही प्रस्तुत करना चाहिए कि अपन इंसान हैं। अगर कर्म ने आपको मनुष्य पर्याय दिए, इंसान बनने का मौका दिया है, तो उसमें इंसानियत भी रखें। अगर आप इंसान हैं बिना इंसानियत के, तो आप अभी पुतले हैं। स्टैच्यू होता है ना, जो स्टैच्यू, फिर आप वैसे ही रहेंगे। आज की नीति कह रही है कि कई लोग ऐसे देखे हमने जीवन में कि वो उनके जीवन की बड़ी विचित्रता ये रहती, ना वो सुख से जीते हैं, ना वो किसी को सुख से जीने देते हैं। उनके जीवन का दुख यही है कि आप सुखी हो। वो दुखी इसीलिए क्योंकि आप सुखी हो, और वो सुखी इसीलिए क्योंकि आप दुखी हो, और वो दुखी इसीलिए कि आप सुखी हो। ये इंसान तो हैं, लेकिन इनके अंदर इंसानियत नहीं है। मनुष्य तो हैं, मानवता नहीं है। तो आज की नीति कह रही है कि आज अपन को खोजना है कि अपन क्या है। अपन मनुष्य हैं कि नहीं, अपन इंसान हैं कि हैवान हैं, ये अपन को खोजना है। किसी से कुछ कहना नहीं है। अपन किसी को बदल नहीं सकते। वी कैन नॉट चेंज। अपन बदल नहीं सकते, अपन खुद को बदल सकते हैं। जिस रास्ते से आप जा रहे हो वहां पर कंकड़ पत्थर हो, तो कब तक कंकड़ पत्थर बीनोगे? जूते पहनो और चलो। लेकिन ध्यान रखना, जूते के बाहर कंकड़ हो तो चल सकते हो, और जूते के अंदर कंकड़ हो तो नहीं चल पाओगे। आज की नीति कह रही है कि अगर आप दूसरों की तकलीफें समझते हैं, सुनते हैं, तो ही आप खुद को इंसान मानना। अगर किसी के जीवन में कोई पीड़ा उपस्थित हो गई, तकलीफ हो गई है, आप सुनो उसको, समझो उसको, तो आप इंसान मानना। और अगर आप उसकी पीड़ा बढ़ाने जाते हो तो आप इंसान नहीं हो। कई लोग रहते हैं, वो पता है कि उसको ये तकलीफ हो गई, अच्छा आपको कैंसर हो गया है, 500 बार बोलेंगे उससे, ताकि वो 10 साल की जगह 2 दिन में ही मर जाए। आप मंदिर आ रहे हो अगर, और रास्ते में कहीं नाली में किसी जानवर का बच्चा पड़ा है, तड़प रहा है, धोती पहने हो आप, 5 मिनट का समय आपके पास मंदिर में अभिषेक पूजन के लिए, परमात्मा की आराधना के लिए बचा है। फिर आप उस जानवर को उठाओगे कि मंदिर अभिषेक करने आओगे? क्योंकि उठाओगे तो फिर स्नान करना है, तब तक तो सब हो जाएगा खत्म। क्या करोगे आप? बोलेंगे सभी कि हम पहले उस जानवर को बचाएंगे, लेकिन बचाएगा कोई नहीं। ओ भाई तुम सुनने, जरा निकाल देना उसको। हम सोले में हैं, अभी हम भगवान की पूजा करने आ रहे हैं। बन चुके भगवान को पूज रहे हो और बनने वाले भगवान को देख नहीं रहे हो, किस बात के इंसान? आप दूसरे की तकलीफें अगर समझते हैं, सुनते हैं, तो इंसान मानना खुद को। और अगर आप दूसरों की तकलीफें बढ़ाते हैं तो आप अपने आप को हैवान मानना। एक व्यक्ति जो था, वो जीवन भर समाज को उसने परेशान किया, समाज के लोगों को परेशान किया, और जब वो जाने लगा तो अपने बेटे से कहता है, बेटा अब मैं मर तो रही हूँ, ये तू मेरे को आधा घंटे का मेरा प्राण बचा है, जैसे ही मैं मर जाऊं तू तो पड़ोसी के खेत पे मुझे खूंटे में ठोक आना। जो पड़ोसी का पेड़ है ना, उसमें
खीले लेकर के मेरे दोनों हाथ पैर सब उसमें ठोक देना। बोले क्यों? बोले मरने के बाद केस करना उसके ऊपर, किसने मारा है, कि मैं तो जीते जीते परेशान किया, तुमको मरने के बाद भी करूंगा। ये लोग रहते हैं, और वो लोग जो आपकी तकलीफें बढ़ाएं उनको अपना नहीं मानना। अपूर्व, अगर कोई तुमको फोन करके बोले अरे ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब तेरा शत्रु है। नाम नोट कर लेना उसका कि शत्रु है। वो ये तो नहीं बोलेगा कि तुम्हारा सौभाग्य है कि तुमको गुरुओं के आहार कराने मिले हैं, वो ये बोलेगा कि तुमको ये नहीं मिला है। ये कौन है? मित्र होता तो प्रशंसा करता, मित्र होता तो कांधा लगाता। अब वो चाहे परिवार का हो, परिवार के बाहर का हो। जो तुम्हारी विशुद्धि का नाश करे, तुम्हारे सुख में बाधा पहुंचाए, वो मित्र नहीं शत्रु है। अब आप सोचिए कि आप क्या हैं, मित्र हैं कि शत्रु हैं? और आपके पास मित्र हैं कि शत्रु हैं, खोजिए। कन्नड़ में कहते हैं सर्च माड़ी, सर्च माड़ी, खोजिए आप मित्रों के बीच रहते हैं कि शत्रुओं के बीच। वो जो आपके जीवन में धीरे से एक माचिस की तीली लगा के चले जाएंगे, धीरे से वो कुछ कहीं करेंगे नहीं, वो कहेंगे। वो एक होता है जहर मुख से देना, और एक होता है जहर कानों से देना। जो मुख से दिया गया जहर है, एक बार में व्यक्ति मर जाता है, एक बार में मर गया, चलो शांति है। लेकिन वो जो कानों से जहर देते हैं, वो हर पल मरता है। और ऐसे व्यक्तियों के लिए आगम में लिखा है, पूर्वाचार्य और भगवान कह के गए हैं, जो दूसरों की तकलीफें बढ़ाते हैं, चाहे कान का जहर हो, चाहे मुख का जहर हो, ऐसे लोगों को आगे जाके अंतराय कर्म का आश्रय होता है। अकाल में मृत्यु होगी, और जीवन में अगली पर्याय में जहां जाएंगे उनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ तकलीफ होगी। कितना ही अच्छा करें उनके साथ बुरा ही होगा। क्यों? क्योंकि उनको दूसरे को तकलीफ देने की आदत थी। देखो अच्छा, आपकी करेला कड़वा होता है और आम मीठा होता है। जैसा बीज होता है, फल भी वैसा ही होता है। अब तुमने किसी के जीवन में तकलीफ दी है, धोखा दिया है, तुमको भी मिलेगा। तुमने पीड़ा दी है, तुमको पीड़ा ही मिलेगी, और 100% मिलेगी। और कर्मों का चक्र है, ब्याज सहित मिलेगी। ऐसे नहीं मिलेगी, कर्म ऐसे नहीं छोड़ते कि चलो तस्मिच्छ में दुक्कड़म से चले गए, इतने से नहीं जाएंगे। तकलीफ दी है, तकलीफ मिलेगी। हम मदद करिए तो मदद मिलेगी। कई लोग होते किसी के यहाँ कोई अगर खत्म हो जाए तो उसके जाते बैठने, अरे भैया अब क्या बताएं, डॉक्टर तो ऐसे ही हैं आज के, चले गए वो। अरे घर जाके और रुलाएंगे। अरे अगर बैठने भी जाना है किसी के यहाँ, समाज के लोग एक बार जाके बैठ लो, और रोज रोज कब तक रोए? उसको लगता है कि वो तो चले गए, हम और चले जाएं। इस बात को समझना, आप तकलीफ बढ़ा रहे हैं कि तकलीफ घटा रहे हैं। क्योंकि जैसा आप जमा करोगे वैसा ही वापस मिलता है। ताश के पत्ते देखे आप लोगों ने ना, 4 कलर के होते हैं और 13 ही होते हैं। जब नई गड्डी आती तो वैसी जमी जमाई आती है, लेकिन जब आप उसको एक बार जब उसको मिक्स कर लेते हो, उसके बाद जो तुम्हारे भाग्य में होता है वही जमा जमाया मिलता है। तो तुमने को क्या जमाया है, तुमने क्या जमाया है, तुमको क्या जमाना है, इसका ध्यान रखें। जैसा करोगे वैसा मिलेगा। तकलीफ में किसी की सहायता करोगे, जीवन भर तुमको सहायता मिलेगी। तुमने सहायता नहीं करी है, तुमको भी सहायता नहीं मिलेगी। तुमने दुख दिया है, कान का जहर दिया है, तुमको भी जहर मिलेगा। इसलिए जो कान में जहर देने आ जाए, उसका नोट कर लेना नाम कि ये मेरा शत्रु है। और जो प्रशंसा कर दे, आपका ढाढ़ास बना दे, जो आपको सपोर्ट दे, सहारा दे, समझ लेना, सहयोग दे, ये मित्र है, बाकी सब शत्रु हैं। शत्रु मित्र की पहचान करना हो तो आज की नीति से कर लेना। जो तकलीफें बढ़ाए वो शत्रु, और जो तकलीफें मिटाए वो मित्र। इसलिए तकलीफें मिटाने वालों के साथ जुड़े, और अपन भी ऐसे ही बने कि दूसरों की तकलीफ मिटाने में अपन सहायक बने। ऐसी आज की नीति है। जैसा बीज होता है फल वैसा होता है। अब आपको कड़वे करेले चाहिए कि मीठा आम चाहिए,
इसका निर्णय आप करें, शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।